कि वो शामा का वेला सी जो परमेश्वर आदम नाल गल करदा। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਸਭ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ दूसरा कुरिन्थिया उसका 6 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह दे जीवित वचन दे विच असीं पढ़ रहे हैं दूसरा कुरिन्थिया 6 अध्याय और बाइबल च पढ़ांगे हुण असीं ओदे 14 वचन तो शुरू करना है। किन्ना समय लगे दूसरा कुरिन्थिया 6 अध्याय 14 आयत तो पढ़ना शुरू करना है। पर मैं माइक बच्चों ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁੱਤੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਦਾ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। मैं उन्हां दा परमेश्वर होवांगा अते ओ मेरी प्रजा होणगे। इस लई उन्हां विचों निकल आओ अते अड होवो। प्रभु आखदा है किसी भ्रिष्ट वस्तु नूं हथ ना लाओ मैं तुहानूं कबूल कर लवांगा और तुहाडा पिता होवांगा अते तुसीं मेरे पुत्र धीआं होवोगे। ये वचन सर्वशक्तिमान प्रभु का है। हालेलुया। प्रभु यीशु की बरकत आज पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन के रूप। आमीन। कृपया सब अपने स्थान पर बैठ सकते। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह दे समर्थ नाम दी महिमा हो। आमीन। जदों प्रभु दा वचन हुंदा है प्रभु दा कलाम हुंदा है याद रखो कि मीटिंग दा सब तो खास हिस्सा आमीन मीटिंग जो भी हुंदी है दा खास हिस्सा प्रभु दा वचन है। आमीन। और मैं धन्यवाद करदा है ब्रदर हैप्पी होना दे लई उनकी फैमिली दे लई ब्रदर जग्गे होना दे लई जिन्हां ने जतन कीता मीटिंग नूं कराउण दे लई जतन है कोशिश है। हालेलुया। हालेलुया। और ये याद रखो आज दी मीटिंग कोई एमए मीटिंग नहीं रखी गई। ये मीटिंग प्रभु दी सोचां दे अंदर पहला जगत की नींव रखन तो पहला क्योंकि कोई भी काम एवं नहीं हो जाता। जो प्रभु का वचन इस नगर के लोगों के कोल आ रहा है इहदे पिछे पहला तो ही प्लानिंग है योजना पहले बनाई गई। हालेलुया। प्रभु ने जगत की नींव रखन तो पहला ठहराया सी अज दा दिन अज दा समा और इस मीटिंग नूं कराउण वाले लोग भी तुसी एवें तैयार नहीं हो गए मीटिंग कराउण दे लई। इहदे वल्लों प्रभु ने तुहाडे उत्ते बोझ पाया उन्हें प्रेरणा दी। हालेलुया। ये मीटिंग एवें नहीं हुंदी वैसे दी मीटिंग योजना के अनुसार है। ये प्रभु दी प्लान दे विच है। हालेलुया। प्रभु ने पाए बहुत बरकत दे क्योंकि वचन नूं लैके आउण दे लई जतन करना ओदे बदले बरकत
संसार में जाओ, धरती के बुनियाद तक मेरे गवाह बनो। ये गवाही इस नगर में दी जा रही है। ओदा तुसी हिस्सा बन गए, तुसी उस भविष्यवाणी का हिस्सा बन गए हो। ताड़ी वजह के नाल ये भाई हैप्पी उन्होंने भाई जग्गा की वजह के नाल आज का प्रचार इस नगर में हो रहा है। ये लोगों का इकट्ठे होना, इन्होंने इकट्ठे किया, सदे दिते है, मेहनत की, प्रभु ओदा प्रतिफल जरूर दिंदा है। बाइबल बयान करती है प्रभु च कीती हुई मेहनत भी अर्थ नहीं जाती। ये कोई सेवक को ठंडे पानी का गिलास पिला दिंदा है, प्रभु ओदी भी बरकत दिंदा है। इन्होंने ते प्रभु के वचन को सदा दिता है और प्रभु ओदे बदले जरूर 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 पक्का है कि बरकत होवे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन टाल नहीं सकता। ये जमीन टलेगी, आसमान टलेगा, पर मेरा वचन कदे भी नहीं टलेगा। ये वचन अटल है, ये वचन बरकत लेके आता है, वचन चंगाई लेके आता है, जिम्मेदारी लेके आता है, जिंदगियां बदलता है। हालेलुया, ये वचन है जिन्हें मेरी जिंदगी बदली, ये वचन है जिन्हें तुम्हारी जिंदगी बदली। ये आज इस मीटिंग में कोई जहां बैठा जिन्हें जिंदगी ने नहीं बदली, मेरा प्रभु जिंदगियां को बदलने तैयार है। हालेलुया, मेरा प्रभु तैयार है कि रोगियों को चंगा करे, वो तैयार है बीमारों को, पापियों को शुद्ध करे। हालेलुया, समर्थी परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। प्रभु जेड़ा भी काम करता है अपने वचन के आधार पर करता है। वचन तो बाहर प्रभु का काम नहीं है। प्रभु का काम प्रभु का अपने ही तरीके के द्वारा होता है। प्रभु का काम करने मनुख का तरीका नहीं चाहिए, इंसान का तरीका प्रभु की योजना के विच नहीं है। ये बाइबल बयान करती है कौन उन्हें सलाह दे। कोई इंसान प्रभु को सलाह दे सकता है? कौन उन्हें सलाह दे? बल्कि बुद्धि का परमेश्वर जो आप है। बाइबल लिखा कि उन्हें नींव धरी इस धरती की बुद्धि नाल, समझ नाल। वो बुद्धि का मालिक है और वो बुद्धि का मालिक काम करने के लिए भी प्रभु का ही तरीका चल रहा है। इंसाना के तरीके सदा फेल है। प्रभु के कलाम दे विच इंसान का तरीका, प्रभु नूं इंसान का तरीका नहीं चाहिए। प्रभु का अपना काम करने के लिए अपना तरीका चाहिए, क्योंकि सानू इंसाना नूं प्रभु ने अपने वर्गा अपने स्वरूप से बनाया है। असी प्रभु के तरीके नाल चलना है, ना कि असी प्रभु का तरीका दसना है। इदा हो नहीं सकता। असी ओदे आज्ञाकार बनना है, क्योंकि राह यीशु है, सच्चाई यीशु है, जीवन यीशु है। जेड़ा रास्ता प्रभु ने तैयार किया है उसी रास्ते उत्ते ही इंसान ने आना है। इंसान ने अपना कोई वखरा रास्ता नहीं बनाना। ये रास्ते नूं जेड़ा इंसान कटदा है वो रास्ते नूं प्रभु रिजेक्ट करता है। कि तुम जानते हो प्रभु के वचन लिखा है मत्ती 3:7 अध्याय पढ़ो तो बाइबल लिखा है यीशु मसीह ने कहा दो रास्ते हैं। यीशु मसीह ने कितने रास्ते दसे? उन्होंने कहा दो ही रास्ते हैं। एक खुला रास्ता है और एक तंग है। हुण जेड़ा खुला रास्ता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा ओदे उत्ते बहुत भीड़ है, बहुत रश है, सब लोग जा रहे हैं। पर यीशु ने कहा वो रास्ते दे एंड उत्ते मौत है। हुण मौत किदा प्रगटावा है? जुदाई का। मौत जुदाई का प्रगटावा, सदा परमेश्वर तो अलग होना, ओदे एंड विच नहीं रखे। पर एक रास्ता है जो तंग है, जो औखा रहा है, मुश्किल है, परेशानियां होंगियां। पर यीशु मसीह ने कहा कोई विरला है जिहड़ा उस रास्ते उत्ते चल रहा है। पर उन्होंने कहा उस रास्ते दे एंड उत्ते जीवन है। इसका मतलब जिहड़ा तंग रास्ता है और जीवन का राह है। और यीशु मसीह ने कहा तुसी, उन्होंने कहा तुसी तंग रास्ते थानी चलो। उन्हें सानू क्या है? उन्हें अपने चुने हुए को क्या है? तुसी सौखा राह लगो। हालेलुया, तंग रास्ता लगो। पर इस तंग रास्ते दे विच पवित्र आत्मा तुहाडी अगुवाई करेगा। क्योंकि जेड़ा रास्ता खुला है अगुवाई करने वाली जरूरत
मिलेगा। उकाब ओदे यीशु मसीह दे बेटियां ते बेटे हन, कबूतर पवित्र आत्मा दा प्रगटावा है। ये पवित्र आत्मा है जो तुम चलावेगा जो चला रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा और बड़ाई हो। और जल्दी नाल असी पढ़ियां होइयां लिखतां लावांगे, पर मैं चाहांगा सारे बहुत ध्यान नाल सुनियो। ये परमेश्वर का वचन जो कभी टाल नहीं सकता। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੀ ਪੜੀਆਂ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। जो वो राजा है कि विश्वास करते कि साडा प्रभु राजा है, कितने विश्वास करते हैं कि साडा प्रभु राजा है। तो बाइबल लिखा राजा दा भी राजा है, प्रभु दा प्रभु है। क्योंकि वो राजा है कि हर एक राज दे अंदर कुछ हुक्म है, कुछ विधियां है, कुछ कानून है। समझो असी इंडिया या भारत विच रह रहे हैं, पर इत्थे तो कुछ कानून है, संविधान है, इत्थे तो कुछ रूल है जो सानू फॉलो करने पैंदे। जे साडी सरकार सानू कहंदी है आधार कार्ड बनाओ, जरूरी पै जांदा है, क्योंकि साडे देश का एक रूल है, कानून है। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿਧੀਆਂ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ परमेश्वर का जो कानून है उसके अधीन हो चले, क्योंकि जो कोई इंसान तौबा करता है वो संसार का नहीं है, संसार को मारदा मसीह जी उठता। हालेलुया। और असल च मसीही हैं, असल दे जो मसीही हैं, बाइबल लिखो नवी रचना है, वो नवे हो चुके, वो नवे कानून के अधीन है। और वो कानून कुछ होर नहीं, ये प्रभु का वचन है। तो कलीसिया का सिर मसीह, कोई बंदा नहीं, कोई इंसान नहीं सिर बन सकता, क्योंकि फिर बाइबल गलत हो गई। बाइबल बयान करती है कलीसिया का सिर मसीह है। हुण जिहड़ा सिर है ये मैनू हदायतां दिंदा है, ये दिमाग है इसके अंदर, ये मैनू हदायतां दिंदा है कि मैं अपना हाथ हिलावां, अपना पैर हिलावां। हालेलुया। मेंटली अपसेट हो जाते हैं, उन्हां ओदा सिर दा बॉडी उत्ते कंट्रोल नहीं रहता, कदों हाथ हिली जा रहा, कदों पैर चली जा रहा, ਇਹਦਾ मतलब कंट्रोल नहीं है, दिमाग का बॉडी ते कंट्रोल नहीं है। उन कहते मेंटली एब्सेंट हो चुका है, ਇਹਦਾ दिमाग खराब हो चुका, ਹੁਣ दिमाग काम नहीं करता। और जो दिमाग काम नहीं करता उन्हें ये नहीं पता लगता कि मैं कित्थे रहना है, वो एक रूड़ी के ढेर उत्ते भी बैठ सकता है, क्योंकि दिमाग नहीं काम करता। पर जो दिमाग काम करता होवे वो इतना कभी भी नहीं करता। ਇਹਦਾ मतलब दिमाग सारी बॉडी नू कंट्रोल करता है। की तुम जानते हो असि फिर कंट्रोल रह सकते हैं, क्योंकि असि सारे सिर नहीं है, असि सारे देही हैं, असि सारे बॉडी हैं, पर इस बॉडी का सिर मसीह है। हालेलुया। ये सिर मसीह है,
प्रतीतियां नाल अनसामी ना जुटो। ये उहदे कानून है। कुछ इन्होंने कौन पूरा करेगा? ये जिहड़े कानून हैं, प्रभु का जो कलाम है, इहदे अधीन कौन रहेगा? जरूर है कि प्रभु के चुने हुए लोग सदा धरती ते हुंदे हैं, जिहड़े अपने प्रभु की गल नूं जिंदगी चों पहले दर्जे ते रखदे आ, जो प्रभु के हुक्म नूं अपनी जिंदगी चों सब तो पहला हुक्म मानदे आ कि मेरे काम बाद विच या मेरी इच्छावां बाद विच सब तो पहले प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन है तुसीं बेप्रतीतियां दे नाल अनसामे ना जुटो। क्यों जो धर्म अते कुधर्म विच की सांझ है? कोई सांझ प्यारी हो सकती है धर्मी और कुधर्मी या बेप्रतीते दी प्रतीतवान दे नाल। बाइबल च लिखा कि इदा नहीं, या हनेरे का ते चानन का मेल हो सकता? प्रभु ने क्या नहीं, प्रभु ने क्या इदा नहीं हो सकता। क्योंकि बाइबल पढ़ो, उत्पत्ति किताब के अंदर ही बाइबल च लिखा गया परमेश्वर ने चानन नूं हनेरे नालों वखरा कीता। प्रभु ने की कीता? उन्होंने प्रभु ने वखरा कीता सी, क्योंकि जिहड़ा चानन है ये प्रभु यीशु मसीह का प्रगटावा है। क्योंकि चानन जीवन है, उत्थे रोशनी है, इंसान साफ वेख सकदा रोशनी दे विच, पर जिहड़ा हनेरा है वो शैतान का प्रगटावा है। क्योंकि सारे गलत काम रात नूं हनेरे च है। धोखा कदों आ? हनेरा दिंदा है धोखा। हालेलुया, हालेलुया। इसदा मतलब प्रभु ने की कीता? वखरे कीता सी। ये गल कित्थे आ रही है? निष्ठावान और बेप्रतीति दे उत्ते। हुण प्रभु का वचन कहता है बेप्रतीते दे नाल अनसामे की करो भाई? ना जुटो। क्यों जो धर्म ते कुधर्म विच की सांझ है, या चानन दा मेरे नाल की मिलाप है? हालेलुया। अते मसीह दा बलियाद नाल की मिलाप है, अथवा प्रतीतवान दा बेप्रतीते नाल की हिस्सा है, अते परमेश्वर दी हैकल नूं मूर्तियां नाल की वास्ता है? केड़ी है प्रभु दी हैकल? कि प्रभु दे लोग, ये तुहाडा हिरदा परमेश्वर दी हैकल कि उत्थे मूर्ति आ सकदी? इत्थे प्रभु जे है हिरदे दे अंदर कि उत्थे हनेरा आ सकदा? शैतान कोई वास्ता नहीं है। हालेलुया। तुसी प्रभु दी हैकल हो। हुण प्रभु दा कलाम कहता है बेप्रतीते दे नाल ना जुटो। हुण बेप्रतीता है कि यह सब तो बड़ा गुनाह बेप्रतीति है। सब तो बड़ा पाप जो है वो बेप्रतीति है। हालेलुया। ये सब तो बड़ा पाप बेप्रतीति की है। बेप्रतीति वो चीज है जो पता लग जावे सच की है, पता लग जावे झूठ की है। तो ये चीज समझ लग गई सही की है गलत की है। तब यह पता लग गया आ रास्ता मेरी जिंदगी खराब करेगा, ये गलत काम मेरे परिवार को बर्बाद करेगा, और ये सही काम मेरे लिए फायदा है। सही काम प्रभु का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई है वो प्रभु का कलाम है। आमीन। हुण जब तुम एक चीज का पता लग जाता है सही की है और गलत की है, सही और गलत का पता होने के बावजूद जो फिर इंसान गलत ही करता है, गलत रास्ता चुनता है, गलत फैसला करता है, वो बेप्रतीति बनता है। क्योंकि सच को रद के फिर गलत चीज को चुने। झूठ का तुम उदों साथ दबोगे जो तुम सच को इनकार करोगे, फिर झूठ का साथ दिता जाता है।
कि बेप्रतीति है। पर कलाम हुण की कह रहा है, बेप्रतीति दे नाल अनसामी ना जुटो। हुण याद रखो, बाइबल बयान करते सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा द्वारा है। हुण जे आत्मा द्वारा लिखते हैं, ये आयत की कह रही है, क्यों प्रभु दा कलाम, प्रभु दा आत्मा प्रेरणा दे रहा सी पौलुस नूं ये गल बोले, बेप्रतीति दे नाल ना जुड़। कोई ना कोई तेरे दे विच है बहुत बड़ी चीज, क्योंकि जो एक नेचावान एक बेप्रतीत है, दोनों के मसा वखरा वखरा है, आत्मा अलग अलग है। एक विश्वास करता है, एक विश्वास नहीं कर रहा। हालेलुया। जां तां दोवें बेप्रतीते बन जाने हैं, जां फिर दोवें नेचावान बन जाने हैं। पर कलाम कहता है बेप्रतीते दे नाल अनसामे ना जा। अनसामे का मतलब समझते हो, जो हल चलता है तो जेडे बैल है वो सामे चलते बराबर चलते हैं। इदा बाइबल कह रही कि बेप्रतीते ना तो तेरा कोई मेल नहीं है। नाल जे तू जुड़ता है, नाल जे तू चलता है तो ओदे खामियाजा, क्योंकि जो कलाम बयान करता है गलत होता है सब। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु दा वचन कह रहा है, मैं उन्हां विच वास करांगा, क्योंकि तुसी की हो है करो, तुसी प्रभु दे लोग हो। जे तुसी प्रभु वाल आंदे हो तो प्रभु ने कहा मैं उन्हां विच वास करांगा, फिरिया करांगा, मैं उन्हां दा परमेश्वर होवांगा अते ओ मेरी प्रजा होंगे। फिर होंगे जो तुसी बेप्रतीतियां तो अलग हो जाओगे, फिर तुसी उस प्रभु की प्रजा होवोगे जो तुसी ठीक प्रभु के वचन की योजना के अंदर आ जाओगे, जो तुसी ठीक बेप्रतीति तो पूरी तरह वखरे हो जाओगे। हालेलुया। जो तुसी पूरी तरह दुनिया तो अलग हो जाते हो, क्योंकि रीति रिवाज दुनिया के काम बेप्रतीति के ही काम है। हालेलुया। तो जुदा हो जाते हो, वखरे हो जाते हो। प्रभु ने कहा फिर मैं कबूल कर लूंगा, मैं फिर तुम अपनावांगा। कबूल करने का काम मतलब है अपना लेना। हालेलुया। मैं तुम कबूल करूंगा, मैं अपना लवांगा, मैं अपना लहू तेनू दवांगा, मैं उन्हें साफ करूंगा, मैं तुझे पवित्र करूंगा, मैं तुझे रक्षक लेके जाऊंगा, तेनू सकाशत जुत्ते बिठाऊंगा। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। पर पहले कोई तुसी करना है, वो है बेप्रतीति तो बखरे होना। बेप्रतीति की है हर वो काम जेड़ा इस वचन दे उलट है, वो बेप्रतीति दे काम है। हर वो काम जो कलाम आयत दे गलत है, वो बेप्रतीति दा काम है। किरण समझ लग रही है? हालेलुया। इसका मतलब वो कम्मा तो प्रभु दा कलाम कह रहा जुदा हो जाओ। नशे, बदमस्तियां, हरामकारियां, चुगली, निंदा की है, ये बेप्रतीति है। इहदे तो कलाम कहता बखरे हो। हालेलुया। हालेलुया। पर समाने किसी सब गल्लां नूं करिए, पर थोड़े समय लई आओ सी बाइबल च पढ़ांगे राज की पुस्तक। हुण इस जगह ते तुहाडे अगे एक तस्वीर हुण मैं रखन लगा, तो बहुत ध्यान नाल सुनिए इस चीज नूं। पहला राजा उसका 22 अध्याय, पहला राजा 22 अध्याय। हुण पहला राजा 22 अध्याय बड़ी ही खास तस्वीर है उस जगह, और तस्वीर है दो राजियां दी। ये दो राजे सी इजराइल दा, इजराइल जो कि कला राज है, कला देश है, पर उस समय देश के दो हिस्से, एक है यहूदा और एक है इजराइल। देश कोई है, कोमा उथे गोता वो ही है जो प्रभु ने
ਯਕੂਬ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਸੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਦਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾइल। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾइल ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਯਹੂਦਾ ਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਦੋ ਰਾਜੇ समझो, दो राजे सी, पर दोनों के उत्ते मसला एक हो नहीं है। एक इजराइल का राजा है जिसका नाम है अहाब। की नाम है उधर? अहाब। और एक है यहूदा का। हुण जिहड़ा यहूदा का राजा, ओदा राजे का नाम है यहोशाफात। ये जिहड़ा यहोशाफात है, ये है सुलेमान के वंश दे विचों आ रहा है। अहाब, बाइबल बयान करती है कि अहाब ने जिहड़े काम कीते बुरे, राजियां के इतिहास, बाइबल के इतिहास जो पढ़ते, राजियां का सिर्फ जिहड़ा इतिहास है उहदे अंदर अहाब जिन्ने बुरे काम किसी राजे ने नहीं किए। इंसान बुरा काम तुम जानते कदों करता है, जो उत्ते मसा हुंदा बुरा। बुरा काम करो तो पहले मसा हुंदा है। हालेलुया। जो कोई सिगरेट पींदा है, ये तो पहले उत्ते तो मसा होना है पीन दा। एवें उठ के पीन लग जांदा, पहले मसा हुंदा है। कोई भी गलत काम जो हुंदा पहले उहदा मसा हुंदा है। और मसा किद्दां हुंदा है? जो गलत जगह ते संगती है। हालेलुया। हुण देखो मोबाइल दा मसा किद्दां हुंदा है? मोबाइल का मसा है, गेम खेलने का एक मसा है। और हर गलत काम जो है एक मसा लैके आंदा। पहले मसा आना, उस मसा के अधीन जो इंसान होंदा फिर गलत काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा और बढ़ाई हो। आज असीं देखते हैं संसार में केड़ा मसा आया। बाइबल बयान करती है सारा संसार दुष्ट के वास्ते भेजे है। सच अज बच्चे माता पिता के अन आज्ञाकार है। अज लोग ना शुक्रे या काले है। अज अन आज्ञाकार है, माया के लोभी। इसका मतलब ये संसार का मसा है, ये दुनिया का मसा है जो इंसान को काला बनाता है, उन्हें लालची बनाता है। छेती ना तरक्की और बेहतरी करने का मसा है वो उत्ते आ जाता, और फिर इंसान गलत कदम चुनता है। ये मसा हुंदा पे, पर अहाब उत्ते एक मसा आया। हुण इहदे जिन्ना कोई बुरा राजा इजराइल के इतिहास में नहीं। इहदा मतलब इहदे ते की है? फिर एक मसा सी पूरा। और गल ये होती है कि यहोशाफात जो यहूदा का राजा है, वो अपने रिश्ते जोड़ता है अहाब के नाल। हुण जो रिश्ता जुड़ता है कि अहाब दे कोल आंदा है यहोशाफात मिलन दे लई। हुण आओ असीं बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल चों इन्हां गल्लां सीखते हैं। पहला राजा 22 अध्याय पहली आयत नाल पढ़ना शुरू करदा। बाइबल लिखिया, 3 वरियां तक वो अमन नाल टिके रहे अते आराम अते इजराइलियों में कोई लड़ाई ना हुई। तां तीजे वरे इहो होया कि यहूदा दा पातशाह यहोशाफात इजराइल के पातशाह कोल हठार नूं आया अते इजराइल के पातशाह ने अपने टहलुआं नूं आख्या, तुसीं जानदे हो भई रमोत गिलियाद साडा है, भला असीं चुप करके बैठे रहिए अते उसनूं आराम दे राजा कोलों मोड़ के ना लईए। ये किहदे शब्द सी? ये सी राजा अहाब दे शब्द। जिहड़ी असीं गल शुरू कीती उहनूं फड़ के रखियो, बेप्रतीता और विश्वासी। हुण इत्थे अहाब जो है वो बेप्रतीता है इजरायली है।
पर की ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਾਕਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, अपने यहोवा प्रभु तो दूर जा चुका सी। हालेलुया। इसके बावजूद उसके कोल कौन मेरा नाम आंदा है? यहोशाफाट, जो कि विश्वासी का प्रगटावा है। हुन एक विश्वासी आ रहा है बेप्रतीति दे कोल, क्योंकि उन्हें रिश्ता है, हुन जुड़दे पियो नाल। हुन जदों यहोशाफाट हाथ को आया, विश्वासी बेप्रतीति को आया, और बेप्रतीता की करेगा? बेप्रतीता ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ कि उन्होंने इमोशनल कर लिया। ये सदा ही दुष्ट दी चलाकी है, और कितना शैतान गुमराह करता है। उन्हें की कीता? उन्हें क्या? यहोशाफाट इरमोथ गिलियाद साडी जमीन है, असी दोवें भरा ही हैं। और इरमोथ गिलियाद यहोशुआ ने ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਰਮੋਥ ਗਿਲਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਭੁੱਖੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। आओ असी लड़ीए, और आओ असी अपनी जमीन का टुकड़ा वापस लईए, वो साडा ही है। कि ये कोई गलत गल लग रही है? बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं लग रहा, क्योंकि असल जो रमोथ गिलियाद धरती है इजराइल दी सी, पर उहदे ते कब्जा किया अरामी कौम दा। हुण अरामी कौम तो बचा रहा कि मैं छुड़ा लवां, पर किन्नू नाल ले रहे हो? यहोशाफाट। वो कल्ला क्यों नहीं उनका लड़िया? पर हुण कौन आया लगे? विश्वासी यहोशाफाट नीचावान। बोले नीचावान आ रहा, उन्हें की कर रहा है? वो जोड़ रहा। आओ बाइबल से पढ़िए सूरा 4 आयत। उन्हें यहोशाफाट को आख्या कि तू मेरे नाल रमोथ गिलियाद नूं लड़ाई विच चलेगा? ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ इजराइल ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇਹਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੇ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇਹੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ। यहोशाफाट कह रहा कि तेरे च ते मेरे च कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। मेरे सिपाही तेरी सिपाही है, मेरा जोर तेरा जोर है, मैं तेरे नाल सहमत हां पूरी तरह, मैं तेरा साथ देवांगा, मैं तेरे नाल जुड़िया रहांगा। हालेलुया। देखो मेरे प्यारे भैनों और भरावों, आओ इस चीज को चंगी तरह सीखिए कि गलत जगह ते जुड़न का मतलब की है, उहदा नतीजा की है। इन्हें अपनी पूरा समर्थन अहाब को दिता है, इन्हें अपनी पूरी ताकत अहाब को दी है, इन्हें अपना पूरा जो सी उहदे नाल एक हो गया, क्योंकि उहदा प्रचार बड़ा प्रभावशाली सी। अज इस तरह के प्रभावशाली लोग मोह लेंदे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अज भी इसी तरह ही है कि इंसान वेखदा उत्थे ज्यादा
भीड़ ज्यादा है, रश ज्यादा है, उत्थे लगता है खुदा, उत्थे लगता है प्रभु, उत्थे लगता परमेश्वर काम कर रहा है। पर इंसान ये कलाम भुल जाता है, ये आयतां भुल जाता है, ये वचन भुल जाता है। अज इंसान सिर्फ भीड़ देखता है, वचन नहीं देखता। वचन की है, उत्थे सच्चाई है या नहीं, उत्थे प्रचार की हुंदा है कि जीवन का प्रचार है, कि तौबा का प्रचार है, कि रक्षा का प्रचार है। हालेलुया। नहीं, लोग सिर्फ रश देख रहे हैं, लोग सिर्फ भीड़ देखते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को कितनी बड़ी संगति सी, यीशु मसीह को तो बहुत बड़ी संगति सी। और बाइबल लिखिया कि 5000 गिनती मर्दां दी सी, सिर्फ बच्चे औरतां की कोई गिनती नहीं है। इन्नी बड़ी संगति जब 5000 मरदे आ ते औरतां दे बच्चे पा के लोग डबल होंगे, ये तो डबल। पर यीशु मसीह ने उन्होंने खाना खिलाया और सारे लोग लिखिया बाइबल अगले दिन फिर आए और यीशु मसीह ने कहा तुसी मेरा वचन सुन नहीं आए, तुसी मेरा वचन सुन नहीं आए। कल दी जेड़ियां रोटियां सी वो स्वाद लगियां, तुसी आए हो पर वचन सुनने नहीं आए। ये प्रभु यीशु दे वचन च लिखा गया। हालेलुया। ਜਦੋਂ यीशु मसीह ने उन्होंने असल रोटी खिलाई, शरीर ते पहले खिलाती सी, अगले दिन आत्मिक खिलाई। हुन आत्मिक रोटी की सी? यीशु मसीह ने कहा जेड़ी रोटी स्वर्ग तो आई वो रोटी मैं हां, जेड़ा मेरे विचों खावेगा वो जिंदा रहेगा। हालेलुया। आपकी महिमा हो। ये रोटी जो यीशु ने कहा जेड़ा मेरे विचों खाएगा, हुन जिन्हां ने शरीरक रोटियां खादियां सी, ये इदां दा प्रचार सुन के वो कह लगे कि नहीं ये बंदा ही गलत है, प्रचार गलत है, ये अपने मांस खान की गल कर रहा है। पर बाइबल बयान करती है यीशु मसीह ने कहा ये आत्मिक गल है, क्योंकि आत्मिक गल्लां हन वो शरीरक समझ गए। पर यीशु मसीह ने अपनी गल की जेड़ा मेरे विचों खाएगा। यीशु आप आत्मा की गल कर रहा है, वो आत्मिक गल कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह वचन है। जीवन है। और प्रभु यीशु ने कहा जब मेरे विच नहीं लेंदा मैं ओदा नहीं हां ते ओ मेरा नहीं हां, मैं ओनु नहीं जानदा। हालेलुया। ओदा मेरा कोई हिस्सा है ही नहीं। हालेलुया। किदा हिस्सा है यीशु नाल जेड़ा यीशु दे विचों खांदा है। यीशु मसीह वचन है, और वचन दे विचों जेड़ा खांदा ओदा ही यीशु नाल हिस्सा है। सारे चले गए सी एक दिन। हां जी। इको दिन दे विच मैं कल्पना करा 15 तो 20,000 लोग इको दिन टुट गए संगति, इको दिन च चले गए। इतनी बड़ी संगति टुट गई कि यीशु मसीह ने कहा कि ना जाओ, मैं तेनू वचन सुनावा, मेरी सेवकाई का की होएगा। उन्हें कदी नहीं जाना किया ना। यीशु किसी दे पिछे गया सी, ओदे चेले सी हुण ओदे अगे, और यीशु मसीह ने वही कलाम चेलिया के रखा। उन्होंने कहा कि तुसी भी जाना चाहते हो, कि तुसी भी उन्हां दे नाल दे हो, कि तुसी भी जाना चाहते हो। वो जा रहे हैं कि तुसी भी उन्हां दे मगर जाना चाहते हो। बाइबल बयान करती है उन्हां विच पतरस जल्दी नाल खड़ा होया और कहने लगा प्रभु जीवन दी गल्लां तेरे कोल आ, कलाम जीवन दे अंदर आ, असल जीवन प्रभु दे वचन दे अंदर आ। वचन का इनकार कर दो तो जीवन कितना हो सकता है? जेड़ा विश्वास को बेप्रतीति नाल सहमत हो रहा उसदा कितना जीवन हो सकता है? हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा ते बड़ाई हो। आमीन। उस कोल 12 बजे से 12 ने कहा कि तुसी भी जाना है तो चले जाओ। पर चेलियां ने कहा प्रभु तेरे कोल जीवन है। आमीन। और उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु तू बड़े-बड़े काम कीते आ। पतरस ने नहीं कहा प्रभु तू अंगियां नौखियां दित्तियां आ, प्रभु तू आ कीता बड़े काम कीते, पानी ते चलिया। उन्होंने कहा प्रभु जीवन दी गल्लां तेरे कोल। हालेलुया। उन्हें नहीं कहा प्रभु तेरे द्वारा बड़े-बड़े काम हुए, गवाहियां हुई, लेकिन नहीं प्रभु जीवन दी गल्लां तेरे कोल आ। जेड़ा प्रचार तू करदा जाजक नहीं करदे, जेड़े अधिकार नाल तू काम करदा जाजक नहीं करदे। धन्यवाद इस मैसेज दे अंदर अजे ही सामर्थ है, कलाम के अंदर अजे ही सामर्थ है। हालेलुया।
जोशाफाट ने अपना पूरा समर्थन किन्नू दिता है कि जे मैं समझा तुहाडे चों कोई इदां दा हो जाए जिहड़ा पूरा समर्थन पूरा साथ देवे गलत काम नहीं। मेरे प्यारे भैन प्रभु, ये फिर प्रभु का वचन कहेगा वे प्रतीति तो पूरी तरह बखरे होवो, फिर मैं कबूल करांगा, फिर मैं अपना लवांगा, फिर मैं तुहानू अपना बेटा बना लवांगा, फिर मैं तुहानू अपनी प्रजा बनावांगा, तो मैं तुहाडा परमेश्वर बनावांगा। पर जे बेप्रतीति नाल है तो फिर प्रभु नहीं कबूल करेगा। हुण इस जगह असीं सीख रहे हैं, हुण आओ जल्दी नाल असीं अगे बढ़ीए। हुण समर्थन ने दिता, हुण जिहड़ा नेचावान है विश्वासी है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ये प्रभावित हो गया, अपने घोड़े दे रहा, रथ दे रहा, समझो पूरी तरह सहमत हो रहा। हुण जो सहमत हो गया और ये अंदर वचन है, हालेलुया। बाइबल बयान करती है 5 आयत उपरंत यहोशाफाट ने इजराइल के बादशाह नूं आख्या, अज जरा यहोवा दे वचन दी तां पुछ करी। की करी? थोड़ा पूछे तो लईए। वो ऊपर भी एक शक्ति है, प्रभु यहोवा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛੀਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨੇਚਾਵਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਾਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ विश्वासी का प्रगटावा है। हालेलुया। प्रभु ये नाम की महिमा की बढ़ाई हो। 6 लिखा था इजराइल के बादशाह ने नबियां नूं जो 400 मनुख सन इकट्ठा किया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਮੋਤ ਗਲਿਆਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਾਵਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? 400, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 नहीं, 3 नहीं, पर कितने हैं? 400 नबी। और ये पराइयां जातियां दे नबी नहीं है, ये इजराइल दे नबी। आमीन। पर एक इदां दे नबी है कि खुद अहाब ने अपने वालों सिखाए हुए, अपने स्कूल जिन्होंने स्टडी दी हुई, ये किदे सिखाए हुए सी? ये अहाब दे चुने हुए। अहाब उन्होंने तनख्वाह दे रहा सी, अहाब उन्होंने खान पीन और रहन का सारा प्रबंध किया सी। और अहाब दे लिए भविष्यवाणी करते हैं क्योंकि अहाब दे नबी आए। हालेलुया। वो उन्होंने 400 नूं पूछ रहा कि मैं लड़ाई च जावां जां ना जावां। बाइबल लिखा उन्होंने आख्या चढ़ जाओ, क्यों जो यहोवा उसनू बादशाह के हाथ विच दे देवेगा। उन्होंने की किया है? 400 ने उन्होंने कहा जाओ लड़ाई करो, क्योंकि तुहाडे दुश्मन प्रभु तुहाडे वस च कर देवेगा, तुसीं जित लेना है उन्होंने। हालेलुया। तां यहोशाफाट ने आख्या, इन्हां तों बाहरा यहोवा दा कोई होर नबी भी है तां जो असीं उसदे कोलों भी पुछीए। हुण जिहड़ा विश्वासी है ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ कि हर एक गलत चीज जो होगी इत्थे जिहड़ा प्रभु ने जगत की नींव रखने तो पहले जिहड़ा वचन रखिया उत्थे चीज ठीक नहीं बैठती। उत्थे कोई ना कोई खटखटी लग जाएगी गलत चीज के नाल। किते ना किते तुहानूं पता लगेगा अपने अंदर की आवाज जो सुनोगे कि नहीं चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये काम गलत है, जो हो रहा गलत हो रहा है। हालेलुया। अहाब ने विश्वास किया
ਦਾ ਚਾਹ ਸੁਣ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कोई होर भी इन्हां तो इलावा भी कोई नबी है। होर क्यों मांग कर रहे यहोशाफात? क्योंकि उन्हें लग रहा कि कितना कितना गड़बड़ी है। उन्हें लग रहा कि कोई पवित्र आत्मा मैनूं लग नहीं है, ये कोई प्रभु की आवाज लग नहीं रही, इन्हां दे ते मसा मैनूं ठीक नहीं लग रहा। हालेलुया। कह रहा कोई होर भी है ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ। ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਜਿਮਲਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਖੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅਦਮ ਵਾਚਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਨਾ ਆਖੇ। बादशाह तो इदा ना कह, उन्होंने कहा एक है जिहदा नाम मीका है पर वो मेरे वल दी गल नहीं करता, वो मेरे फायदे की गल नहीं करता, मेरे फायदे लिए भविष्यवाणी नहीं करता। पर अज केड़ा प्रचार चंगा लगता है? वो प्रचार कहते चंगा लगता है जिहदे च बरकतां ही बरकतां है, जिहदे च कोई झिड़क नहीं है, जिहदे च कोई डांट नहीं है, जिहदे च सिर्फ ब्लैसिंग दसी जाती है, जिहदे च सिर्फ ये दसिया जाता है कि बात ठीक हो रहे हैं, बरकत आ रही है, और इन्नी बरकत आ रही है, नौकरियां खुल रही हैं, काम बन रहे, सीधे हो रहे, और बस तुसीं तरक्की और बिल्कुल तरक्की दे करने वाले हैं। तौबा दा जां कह लो रैप्चर दा, छुटकारे दा, माफी दा, पश्चाताप दा, किस तरह रहना है, किस तरह के कपड़े पाने हैं, किस तरह के स्टाइल होने चाहिए, कितना का मसीही जीवन होना चाहिए, मसीही करैक्टर है की है, इतना के प्रचार अज किसी को चंगे नहीं लगते। हालेलुया। तो प्रचार ना चंगे लगते ने फायदे नहीं है, दुनिया को भी चाहती। ये अहाब नूं मीका क्यों नहीं चंगा लगता? क्यों नहीं चंगा लग रहा? क्योंकि ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ 400 ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਹਾਬ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਤੇ ਮੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ? ਇੱਕ ਨਬੀ, ਪਰ ਇਹ 400 ਅਹਾਬ ਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਕਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 400 ਨਬੀ ਅਹਾਬ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की धौन काट दी गई। क्यों कटी? उन्हें तो सच का प्रचार किया। प्रभु यीशु ने कहा तुसी मेरे मार सुट्टन दे मगर क्यों पे हो? मैं तुम सच्ची गल दसां। सच्ची गल दसन दे कारण दे दुश्मन बढ़ गए, विरोधी बढ़ गए। हालेलुया। पर इहदे नाल सच रुक नहीं सकदा। धौन कटानी पै जावे। पालू सोच सिंह जी दी गर्दन नूं कट दिता गया। पतरस सिंह जी नूं शरीर ते पुट्ठा चढ़ाया गया, पर उन्होंने कभी भी सच तो इलावा कुछ दूर दसन की गल नहीं की। उन्होंने सच का बयान किया, उन्होंने सच्चे कलाम की गल की। हालेलुया। मेरे भाइयों, सच नाल खड़े होवो, प्रभु भी तुहाडे नाल खड़ा होवे, यीशु भी तुहाडे नाल खड़ा होवे, क्योंकि यीशु मसीह झूठ नहीं सच है। हालेलुया। इस सच्चाई दा सदा विरोध होता है। आमीन। ये कल्ले दा विरोध सी, वो सी मीका। हालेलुया। हालेलुया। हुण बाइबल बयान कर रही है तद इज़राइल दे बादशाह ने एक गुस्से नूं सद के आख्या जिमला दे पुत्र मीका नूं छेती लै आ। इज़राइल दा बादशाह ते यहूदा दा बादशाह यहोशाफात आपो अपनी राजगद्दी उत्ते बादशाही वस्त्र पहने हुए पिंड विच सामरिया दे फाटक अगे सी बैठे हुए सन अते सारे नबी उन्हां दे अगे अगम आवाज रहे सन। सारे नबी जन की 400। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा गया
कनानाह के पुत्र सिदकिया ने अपने लिए लोहे के सिंह बनाए अते आख्या यहोवा इहो फरमाउंदा है भई इन्हां नाल तुसीं अरामियां नूं जल्दी को मुक ना जान तुसीं जाओगे अते सारे नबी इयों अगम वाज रहे सन कि रमोत गलियाद ते चल जाओ अते फतेह पाओ क्यों जो यहोवा उस नूं बादशाह दे हाथ विच कर देवेगा। उन्हां दी गवाही अगमवाक ऐदा है कि बस चले जाओ जाओ जित के फतेह है बस कर दी। और एक चिन्ह सिदकिया ने दिता लोहे का सिंह बनाया क्या राजा ये चिन्ह तेरे लिए हाँ इनू लैके जा बस तेरी फतेह। अज बहुत तरह के इदा के चिन्ह है बहुत तरह के इदा के चिन्ह है इतने रबड़ बैंड आ पालबो जिथे जाओगे फतेह है। वचन सदा हृदय दी पट्टियां पे कलाम ते हृदय च लिखा है जे अंदर ना होवे तो बाहर जितना मर्जी रख लो वो काम नहीं करता। बाइबल तुसी सरहने रख के सो जाओ कि डर लगे तो बाइबल सरहने रख लो इहदे नाल कोई डर नहीं दूर हुंदा। उदों दुष्ट आत्मे दूर जाते हैं जो वचन तुहाडे अंदर आंदा है। इहदा वचन का स्थान तुहाडा हृदय है हृदय च जो कलाम आएगा फिर चेते आ पर वो सिंह दे रहा उन्होंने कि ये चिन्ह लेना एक किदां दा प्रधान होएगा नबियां दा जिन्हों इन्ना आत्मिक नहीं कि जिन्हों सिंह दे रहा चिन्ह दे रहा ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ 13 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹਲਕਾਰਾ ਜੋ ਮੀਕਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਰਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। सारे नबी एक मन होके की दस रहे हैं भलाई की गल दस रहे राजा राजे की भलाई सोच रहे हो। हालेलुया और कह रहे तेरी गल भी उन्हां दियां गल्लां वर्गी होवे तू जिहड़ी गल बोले 400 नबियां तो कुछ बखरी ना बोली तेरी भी उन्हां वर्गी होनी चाहिए गल। हालेलुया अते भलाई बोली अगों मीका ने आख्या जिउंदे यहोवा दी सुन जो कुछ यहोवा मैनू फरमाएगा मैं वही बोलांगा। इसदा मतलब ये कि मीका वो गल बोले जो 400 बोल रहे हैं इधर तो फायदा है हो सकता राजा इन्हों बड़ा उदा दे दे कोई सपोर्ट लगा दे कोई 400 नबियों का प्रधान बना दे पर जेड़ा सच्चा हुंदा है प्रभु वालों चुनिया होया हुंदा है वो किसी भी लालच दे अंदर नहीं हुंदा। हालेलुया वो कल्ला रह रहा सी 400 नबियां नाल नहीं कल्ला रह रहा सी पर वो बोलदा है कि मैं वही बोलना आया जो मैनू यहोवा अय्यूब फरमांदा वचन मिलेगा। मैं राजे दी गल नहीं करनी क्या किसी होर दी गल नहीं करनी मैं तो ओदी गल करनी जो मैनू प्रभु कहता है। प्रभु कहेगा ये है सच्चा नबी। आमीन हालेलुया। उन्हें तुम सारा घर जाके पढ़ो क्योंकि समा हम बहुत लगेगा जे फिर। हालेलुया पर मैं दसना चाहता हाँ इन्हें इन्हें बुलाया गया सभा के अंदर राजे ने क्या मीका क्यों की दसदा है कि असी जाइए लड़िए रमोत गलियाद में जित लीए या की करिए।
मीका ने कहा मैंने प्रार्थना करन दो। जेड़ा सच्चा नबी वो छेती नाल नहीं करता कि बस छेती नाल आया दस दिता तेरे च आया तेरे च होया, इतना नहीं है। सच्चा नबी नहीं इतना करता। ये की कर रहा सी, मीका को पूछ रहा है और मीका हुण की दसेगा, जल्दी नाल नहीं। मीका नबी ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जाना है, उन्हें प्रार्थना से जाना है, उन्हें प्रभु को पूछना है। उन्होंने प्रभु को की पूछा, प्रभु ने उन्हें एक दर्शन दिखाया। प्रभु ने मीका को की दिखाया दर्शन, और दर्शन की सी उन्हें क्या राजा अगले दिन मीका सभा चलाया गया, 400 नबी खड़े, अहाब खड़ा और जोशाफाट खड़ा, सारे लोग बेचकार मीका। मीका क्या, मीका तू बोल हूं मैं जाइए या ना जाइए, तू दस। 400 नबी कह रहे जाओ तारी जित्तिया, तू दस तू की कहता है। मीका नबी ने कहा मैं इजराइल नूं वेख्या है। किथे दर्शन ने कहा मैं इजराइल नूं वेख्या है, इस तरह वेख्या जिद्दां भेडां बिना इयाली तो। कहते मैं इतना देखा है कि इजराइल में देखकर जिदा भेडां आ, पर उन्होंने कोई इयाली है नहीं। हुण वो भेडां की करन गया जिदा इयाली नहीं, खिलर जाणगियां, टुट जाणगियां। कोई रब असर जो कह रहा सी, राजा मैं इजराइल में देख रहा आया कि तू नहीं है उहदे ते राजा, अगवाई करने वाला तू नहीं है। किन्हू समझ लगी? ਉਹਦੇ दर्शन ਦਾ की ਉਹਦਾ मतलब की है कि राजा जेड़ा आ वो इयाली का प्रगटावा आ। अगुआ उन्हें कहा राजा मैं तेनू नहीं देख रहा, इजराइल नूं देख रहा आ, कलीसिया नूं देख रहा, पर तू नहीं नजर आ रहा। उन्हें सा ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ प्रगटावा की सी कि राजा तू जा ते वापस नहीं आएगा। 400 कह रहा तू जाएगा जित के आएगा, एक कह रहा तू जाएगा तू वापस नहीं आना। हूं ये सुनो और समझो, एक दी गल सही है कि 400 दी सही है। हूं उस समय अहाब नूं लग रहा सी एक कल्ला बंदा बस इहदे च है प्रभु, सारी दुनिया गलत। आज भी कहते सारी दुनिया सारा जहान गलत हो गया, बस तू ही सच्चे रह, बस तू ही पवित्र है, बस तू ही सच्चाई बोल दे, बाकी कोई नहीं। ये तो मैं ये तो कलाम कह रहे, ये बाइबल बयान कर दी, उपदेशक की किताब में लिखा जो पहले होया है वो फिर होवे। हालेलुया। जो को नूह दा कल्ला ही सी, फिर बिल्कुल नूह दा कल्ला ही जिहदे कोल सच्चाई सी। हालेलुया। हालेलुया। मूसा के नाल खड़ा रहने वाले बड़े थोड़े लोग सी, बाकी सारे बेप्रतीति करने वाले सी। हालेलुया। यीशु मसीह का कल्ला ही रह गया, सारे ने छड़ दिता, पर उसको सच्चाई सी। आमीन। सच्चाई जिन्हां कोल बाइबल पढ़ो सदा ही गिनती घट सी उन्हां दी। हालेलुया। हुण ये लग रहा है, और अहाब राजे ने बाइबल के अंदर फरमान कढ़िया। तुसीं जानदे जो ये काम चल रहा सी, सिदकिया जेड़ा आ वो कौन सी? 400 नबियां दा प्रधान। ਜਦੋਂ ਨੇ मीका ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਜਲਦੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। मीका ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ प्रभु ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? मैं तो इत्थे खड़ा है, मेरे को आएगा और किधर जाएगा? वो कह रहे रस्ते तो मैं मल के रखे हैं, तेरे को किहड़े रस्ते चला गया है? उन्हें मुंह से थप्पड़ मारिया। अहाब राजे ने फरमान कढ़िया, ए मीका नूं दवो, जीरे च पाओ, दुख दी रोटी दवो, दुख दा पानी दवो। फड़ लिया उन्होंने। पर मीका ने कहा राजा जे कदे तू वापस आ जावे तो फिर यहोवा मेरे नाल नहीं बोलिया। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कह रहे इसे पाठ से लिखियां सारियां,
और बस थोड़ा जिहा हिस्सा छड़ना नहीं मैं चाहता, पर थोड़ा जिहा करके समाप्त कर लगे। हुण राजा अहाब यहोशाफाट 400 नबी की गल मान के चला गया लड़ाई, पर उन्हें चतुराई की। देखो शैतान का काम कितना करता है। शैतान अहाब ने नवी प्लानिंग की थी, क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਪਰਤੀ थी, मसा गलत। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਲ 'ਚ ਕੌਣ ਫਸਿਆ ਸੀ? ਅਹਾਬ ਦੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ। ਇਦਾਂ ਫਸਦਾ, ਇਦਾਂ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 29 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ 29 ਇਹਦੀ 29 ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 22:29 ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾइल ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਹਮੋਤ ਗਿਲਿਆਦ ਨੂੰ ਚੜੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਨੇ ਅਹਾਬ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? ਅਹਾਬ ਬੇਪਰਦੀਤਾ, मैं कहता भेस बदल के जाता है। तू अपने वो बादशाह वाले पातशाह वाले कपड़े पा, तो मैं कहना पावा बदल के जाता। मैं भेस बदलाना है अपना। उन्हें कहा मैं भेस बदलाना है। उन्हें कहा मैं भेस बदला के लड़ाई में जावांगा, पर तू अपना बस्तर पाई रख। सो इजराइल का बादशाह भेस वटा के लड़ाई में गया। उन बड़े ध्यान से लिखा, पर अराम के राजे ने अपने रथां दे 32 सरदारां नूं हुक्म दिता, भई इजराइल के बादशाह तो छुट किसी होर छोटे बड़े नाल ना लड़े। हुण दूजी तरफ जिहड़ा विरोधी जिहदे नाल लड़ाई सी अराम की सेना, उन्हें भी अपने सरदारां नूं जिहड़े सब तो शस्त्रधारी तीर चलाने दे विच माहिर सन, उन्होंने कहा कि तुसीं लड़ना किहदे नाल है? सिर्फ तुसीं लड़ना इजराइल दे राज नाल, अहाब नाल। एवें छोटे मोटे नाल किते एवें जोर जबरदस्ती ना करदे रहियो, इक्को नाल लड़ियो, उहदे ते निशाना रखियो बस। इहदा मतलब इन्हें किधर भेजे कि तू लड़ना किन्हां नाल? 32 सरदारां नूं कहा तुसीं सिर्फ अहाब नाल लड़ना है। हुण समझो, उन्हें लड़ना अहाब नाल, अहाब ने ते भेस ही बदलिया है, ते हाथ कौन आएगा? किन्ने आना है? वो जेड़ा ओदे जाल च फसिया है। किद्दां पसंद आया बेपरतीता, इदां एंड ते वो शैतान फसा लेंदा विश्वासी को, फिर वो फस जांदा है, ना निकल सकदा ना भज सकदा। ये हालात कर दिंदा शैतान। जी मैं दस रहा, बेपरतीते नाल अनसामे ना जुड़ो, एंड ओदा बहुत खराब है। वो समय फिर प्रभु तो बिना कोई नहीं कर सकता। इदा शैतान फसांदा। हुण आपने ने बदलिया भेस और किन्नू अगे करदा पिया है? यहोशाफाट विश्वासी जे मरे ते ये मरे। हुण बाइबल बयान कर दिया, अराम दे राजा ने भी 32 सरदारां नूं हुक्म जारी कीता, छोटे बड़े नाल लड़ियो ना, जे लड़ना ते तुसीं इजराइल दे राजे नाल लड़ो। हुण बाइबल च लिखा गया, आओ थोड़ा पढ़दे होर, अते इउं होया कि जद रथां दे सरदारां ने वेख्या कि ये इजराइल दा बादशाह नहीं है, थोड़ा पिछों पढ़दे 32 तो, तां इउं होया कि जद रथां दे सरदारां ने यहोशाफाट नूं दिखा, तां उन्हां ने आख्या इजराइल दा बादशाह जरूर इहो ही होवेगा, क्योंकि ओहदे कपड़े हैं बादशाह वर्गे, उन्हें बादशाह वाले कपड़े पाए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि इहो ही राजा है, इहदे ते लड़ाई करो, इहदे ते तीर चलाओ, इहदे तलवार चलाओ। हालेलुया। सारा जोर किहदे ते पै गया? विश्वासी ते, निचावान ते सारा भार सी। हुण सारा बोझ, सारा दुष्ट आत्मावां दा जोर किहदे ते हो रहा? हुण विश्वासी ते। क्यों? गलत बंदे नाल सहमत होया। हालेलुया। सारा जोर उधर। हुण बाइबल बयान कर दी है, उन्हें कहा जरूर इजराइल का बादशाह होवेगा अति उसदे नाल लड़न नूं मुड़े, पर यहोशाफाट चिचलाया, दुहाई देन लगा, मंग रहा है। हुण
नहीं सी कर सकता सिवाय यही काम। चिचला उठिया, पुकार उठिया, तो फिर उन्होंने पता लगा कि ये नहीं है, उन्हें पता लगा ये नहीं है वो। तो फिर किथे है इजराइल, इजराइल का बादशाह किथे लुकिया है। और मैं तो ये दादा है जिन्ना मर्जी लुक जाए, पिछे एक नबी या मीका जरा बोल चुकिया है और क्या चुकिया है, तू वापस नहीं इजराइल च नहीं आना। ओदा जो मुंह से शब्द निकले वो पूरे होने हैं। अपने आप को छुपा लिया, लुका लिया, भेस बदल लिया, बेहरूपिया बन गया, कुछ बन जाए, पर वचन लब लवेगा, कलाम लब लवेगा, गलती छुपी रह नहीं सकती, वचन गलती को लब लवेगा। बड़े हैरान कर देने वाली आई थी और बाइबल च पढ़ दे। बाइबल लिखा कि इन्हों होया कि जब रथां दे सरदारां ने देखा कि ये इजराइल दा बादशाह नहीं है, तो वो उसका पीछा करन तो हट गए। अते किसी मनुख ने अटकल पच्चू ने अपना धुनक खिंच के इजराइल के बादशाह नूं संजो दे जोड़ विच तीर मारिया, तो उस अपने सारथी नूं आख्या मोड़ लै अते मैनूं दल विचों कढ लै चल, कुछ मैं फट्टर हो गया। अते लड़ाई उस दिन वध गई। हर बादशाह अरामिया के सामने रथ उत्ते थम्मिया रहा अते सांझ नूं मर गया अते लहू उहदे जख्म तो रथ दे विच वगदा रहा। हुण समझो उन्हें तो भेस बदलिया, कितना पता लगा कि इहो ही वो राजा। किन्हों समझ लग रही, क्योंकि उन्हें राजे वाले कपड़े नहीं पाए, आम कपड़े पाए, पर कितना पता लगा कि राजा इहो ही किसी को नहीं पता सिवाय इजराइल की सेना दे। पर हुण अरामिया वालों एक अटकल पच्चू समझते हो, 9 सिखिया कह सकते हैं, 9 सिखिया नमा लड़ाई च आया एवं चला डरते नहीं, उन्होंने भी नहीं पता मैं किधर चला रहा है, उन्हें भी नहीं पता निशाना किधर लगाना है, पर इहदे पिछे वचन सी, इन्हों सिखिया सी, इन्हों नहीं पता की हो रहा है, पर उत्थे एक नबी सी जिहदी भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी दा असर सी, उन्हें समझो हनेरे च तीर चलाया, पर प्रभु दी आत्मा नूं सदियाई लगी, सीधा जाके राजे दे मक्के च लगे। जोशोफार ने नहीं बल्कि अहाब ने लगे। तुम जानते हो वचन नबी दा कभी टल नहीं सकता। प्रभु ने कहा जे मेरा नबी कोई गल बोले जो पूरी ना होवे वो मेरा नबी नहीं है। प्रभु दा नबी वो वादा पूरा होता है। यीशु नाम दी महिमा हो। उन्हें बड़ा अपने लुकाया, छुपाया, बचिया, छुपिया, कुछ भी हो जाए पर वचन दे वचन है। वही शक्ति है प्रभु ने वचन तो वचन ने बोल दिता, समझो हो गया। प्रभु ने वचन बोले मैं चंगा करांगा, आया। प्रभु ने वचन लिखे मेरा लहू जहां दे पाप तो शुद्ध करदा करदा है। प्रभु ने वचन तौबा करो ते मुड़ो ताकि तारे पाप मिटाए जान, प्रभु दी हुजूरी तो सुख दे देना। प्रभु दिता है, आओ वचन को कबूल करिए, आओ वचन दी शक्ति को समझिए, आओ वचन दी सामर्थ को मानिए। सच्चे जुड़े प्रभु यीशु का वचन शक्ति में बनिए, आओ इस लाइन पे आ जाइए, पूरी तरह बेप्रतिष्ठित तो अलग हो जाइए। हालेलुया। मैं अपने चीज दसना भूल गया कि इस राजे ने काम की है, क्यों इहदे गलत काम सी। हालेलुया। क्योंकि इदां दा राजा सी जिन्ने अपने राज के अंदर मूर्ति पूजा लेके आया, सूरज, चंद, सितारे सबना की भक्ति शुरू की सी। और मीका नबी वो नबी सी जिन्हें एलिया दी भविष्यवाणी जो पहले अहाब वालों एलिया ने पहले कर चुका था, अहाब दे वालों भविष्यवाणी एलिया ने पहले की थी।
हालेलुया। ये है पहला राजा 21 अध्याय थोड़ी जानकारी दिस लगे सी। पहला राजा 21 अध्याय 17 वचन देखिया तो यहोवा का वचन एलिय्याह तिशबी नूं आया कि उठ ते इज़राइल दे बादशाह अहाब नूं जो सामरिया च वसदा है जा मिल वेख ओ नबोत अते बुरी बाग विच अते उस दा कब्जा लैण नूं उत्थे गया आ। तू ओ गल बोल कि यहोवा इयों फरमाउंदा है कि तू खूनी बनिया अते कि तू कब्जा लिया। तू ओन बोल कि यहोवा इयों फरमाउंदा है कि जिथे कुत्तियां ने नबोत दा लहू चट्टिया उत्थे तेरा लहू चट्टेगी। हालेलुया। हां तेरा ही अगो अहाब ने एलिय्याह नूं आख्या हे मेरे दुश्मना तैं मैनू लभ लिया। उस उत्तर दिता हां लभ लिया क्यों जो तैं यहोवा दे वेखदियां ते बुराई करन लई आप नूं वेच दिता। तू वेख्या कि मैं तेरे की बुराई लियावांगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये है वो हिस्सा जिथे एलिय्याह बोल चुका सी। जो बोल चुका सी ओदा पूरा होना किथे हो रहा है वो है बाइबल के अंदर कलाम के अंदर 22 अध्याय के अंदर। हालेलुया हालेलुया। इस जगह पे लिखा गया एलिय्याह ने क्या सी अहाब तेरा जड़ा लहू है वो कुत्तियां ने चकना है। एक नबी बोलिया सी ते फिर उदा हो गएगा। 22 अध्याय ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 22 ਅਧਿਆਇ 36 ਹੈ। ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਥਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਕਾ ਫਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ और ਉਹਨੂੰ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਥ ਨੂੰ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਧੋਤਾ जिथे बेसवा न होंदियां सन अते यहोवा दे वचन अनुसार जो वो बोलिया कुत्तियां ने आके ओदा लहू चटिया। क्यों ऐसा होया क्योंकि एक एलिय्याह तिशबी सी एलिय्याह वचन बोल चुका और मीका दी भविष्यवाणी दूजे नबी नाल मेल खा रही सी। आ नहीं सी बोलिया ओदे वचन बोलिया सी कि समझते हो मेरे भैन भरा ये है सच्चा नबी ये है सच का कलाम। यहोशाफाट सिर्फ गुमराह होया सी वो पर प्रभु ने उन्हें उस जगह तो बाहर कढिया उन्हें समझाया कि ये ओ है शराफिया होया है इहदे ते शराब पै चुका है इस बात ते शराब पै चुका सी। अहाब दी शराब क्यों क्योंकि उन्होंने वो कीता सी जो वचन तो बाहर सी जो प्रभु की व्यवस्था तो बाहर सी जो प्रभु के कलाम तो बाहर सी। प्रभु आज भी मानता दिंदा है कि अपने वचन को औसा बखण बंद करिए सिरां झुकाइए छोटी दुआ करते हैं। मेरे महान सच्चे उठूंदे प्रभु मेरे जीवित परमेश्वर मैं तेरी तारीफ करता है प्रभु तेरे नाम में महिमा दिंदा है तेरे नाम में बढ़ियाई दिंदा है। ओ प्रभु यीशु तू भी जिंदा प्रभु है तो सानू अपना वचन देता है तेरा धन्यवाद करता है तेरे नाम में महिमा दिंदा है तेरे नाम में बढ़ियाई दिंदा है। प्रभु तेरा वचन कितना सिद्ध है तेरा वचन कितना संपूर्ण है तेरा वचन कितना सुधार करता है। प्रभु सानू एक जीवन की रोटी देती है इसलिए तेरा धन्यवाद है। मेरी प्रार्थना है प्रभु जगह ते आए हुए अपनी हर एक बेटी को बड़ी बरकत दे बीमार को चंगा कर दुष्ट आत्मा ने झगड़े को राजी दे। प्रभु शांत साना गल कीती वो प्रभु तेरा धन्यवाद है तेरे नाम की महिमा है तेरे ही नाम की पिता की बढ़ियाई करता है। वो प्रभु तू ही जिंदा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर अल्लाह का बदल देने वाला प्रभु है। वो प्रभु यीशु तेरे नाम की मैं जयकार करता है तेरे नाम की मैं बढ़ियाई करता है। प्रभु भाई दे मिलाप नहीं तेरा धन्यवाद प्रभु जिन्होंने तेरे वचन सुने उन्होंने जिंदगियां च तेरा पवित्र आत्मा काम करे। प्रभु आज तो बाद अपनी बाइबल पढ़नी शुरू करन प्रार्थना करनी शुरू करन पश्चाताप के आ जान अपनी गलतियों को मनन सच्ची तौबा के आ जान और प्रभु बाप के खड़े हो जान वो बेप्रतीति वाले काम छोड़ दे दुनिया दे काम छोड़ दे और प्रभु यीशु मसीह इनके अंदर प्रेम आवे वफादारी आवे भलाई आवे नरमाई आवे। प्रभु तेरे वचन का प्रभाव जिंदगी में जावे इस नगर में जावे प्रभु इन्हें जीव जिंदगी में काम कर हर एक विरोधी बंधन एक तरह से जिंदगी के परिवार से टूट जा इनके फैमिली के शैतान के बंधन टूट इनके जिंदगी के शैतान के बंधन टूट और प्रभु तेरा पवित्र आत्मा जगह काम करे तेरे नाम में महिमा और बढ़ाई
प्रार्थना यीशु नाम च मांगते हैं। हालेलुया।